ठीक हो बेटा? देखो लिखो मत, समझो पहले। आज जो है 10 तारीख है और आपके विद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में, मतलब प्रत्येक वर्ष में 3 जीके कराता है। क्या कराता है? और इस जीके को कराने का उद्देश्य ये होता है कि आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो सके। हम लोग पढ़ते क्यों हैं? वैसे बहुत कौन इस जानकारी के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, मनुष्य बनने के लिए पढ़ते हैं। सीधा सा फंडा है नौकरी करने के लिए। क्या करने के लिए? नौकरी चाहिए, पैसा कमाने के लिए। हकीकत यही है। जैसे आप लोग इंटर में हो, जैसे फार्म भरना शुरू कर देते हो, अगर इतना मोह नहीं तो फार्म ना भरते, है ना? कोई बहुत कहे सर जी नहीं हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, हम इसलिए, सीधा सी बात है, हमको नौकरी सरकारी चाहिए। समझ में आया? तो उसमें जब नौकरी करने के लिए आप लोग चाहते हो बेटा, तो आपको जो है एग्जाम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे सीटेट, अगर टीचिंग लाइन में आते हो सीटेट का हो, चाहे जो भी हो, आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और वही प्रश्न का प्रारूप में यहाँ पर देने का प्रयास आपको विद्यालय में आपके यहाँ जाता है। ठीक है? तो इस जीके से भागिए मत, या कुछ ये मत होइए कि नहीं शर्माइए मत, है ना? इसका डटकर मुकाबला करिए, क्योंकि जीवन का सत्य यही है। आने वाले समय में आपको इसी का मुकाबला करना है, इसी का मुकाबला। समझ में आ रहा शेखर? ये मुझे पता है, हो सकता है बहुत लोग अपवाद कर रहे हैं, जीके फालतू में हो रहा है, ये है वो है। फालतू में कुछ नहीं हो रहा है, फालतू में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है? तो मैं लिखा देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आज लिखा दूंगा, फिर आगे वाले दिनों में ऐसे लिखा दूंगा, और इसको पढ़कर आना, कल मैं सुनूंगा कैसे लिखा जाएगा, उत्तर कैसे क्या होता है। जीके में या जब भी आपका टेस्ट होता है, उसमें 5-6 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। पहला हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईबीएस जिसे साइंस कहते हो आप लोग, कंप्यूटर और जनरल नॉलेज। कंप्यूटर और उसी जनरल नॉलेज को आपके यहाँ पर सोशल साइंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कितना सेक्टर हुआ? एक हो गया आपका हिंदी, क्या हो गया? दूसरा हो गया इंग्लिश, फिर हो गया मैथ, फिर हो गया साइंस या फिर ईबीएस कहते हो। छोटे क्लासों में ईबीएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईबीएस, इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है? पर्यावरण विज्ञान से कहते हैं। और कितना हो गया? 1 2 3 4। फिर क्या हो गया आपका? कंप्यूटर हो गया। क्या हो गया? और एक हो गया जीके। जीके में वह होता है करंट अफेयर के बारे में, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, इस देश की राजधानी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। समझ में आया? हिंदी में आपसे क्या पूछा? व्याकरण से पूछा जाएगा, हिंदी जो मैं पढ़ा रहा था। फिर से आप लोग चाहोगे तो फिर से मैं आपको पढ़ा दूंगा। पिछली बार क्लास चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, आप लोग इस बार सीरियस नहीं हो, मुझे कहने में शर्म नहीं आता है। पिछला वाला बैच था, इसके पहले लोग पढ़ते थे, बच्चे जो भी मैं कहता टॉपिक पढ़ना है पढ़ते थे, पर ये बैच नहीं पढ़ता है, पता नहीं क्या मन में समाया। चले जाओगे बेटा, फिर बुझना ही हमारा आपका रिश्ता रहेगा। सर जी नमस्ते, अगर कर लिए तो, नहीं तो वो मुड़ी झुका गया यार, सर जी जाते हैं यहाँ, ऐसे यही करते हैं बच्चे सब। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे हंसी आता है देखो देख के वो चीज। ठीक है? क्योंकि इससे पहले भी बच्चे थे और अब भी बच्चे हैं। नमस्ते करने वाले हमारे बहुत है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और आपको टीचर भी बहुत है, पर ये माहौल नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। जाओगे तो एक बार याद आएगा आपको। शुरुआत में जाओगे तो सबको बेकार लगता है, ठीक है यार भाई यार माटी बैठ रहे हैं, ऐसा है वैसा है। यहाँ पर कोई नहीं आपको ध्यान देने वाला है, कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है, ना ही घर पर, ना ही बाहर, ना ही कहीं पर, नहीं कहीं। ठीक है? तो सीख लो भी यहाँ से जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में व्याकरण आपको क्लास स्टार्ट होगा फिर से, इंग्लिश में ग्रामर, मैथ, मैथ बहुत हल्का फुल्का आता है, बहुत हल्का आता है मैथ। क्यों? क्योंकि मैथ पढ़ाया जाता है, टीचर में हो तो आपको हल्का लग रहा है क्योंकि आप लोग जानते हो। साइंस, ईबीएस, कंप्यूटर और जीके। प्रश्न में बनाता हूं कैसे आता है, और ऐसे ही आएगा। 30 प्रश्न आपके यहाँ पर पूछा जाएगा एग्जाम में। कल जो होगा संभावित एग्जाम कल होगा, अभी प्रोफेसर जी आपको बताएंगे। 30 प्रश्न रहेगा और हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, तो जो 1 नंबर का रहेगा, सही उत्तर पे 1 नंबर, गलत उत्तर पे माइनस मार्किंग अभी नहीं है। पर आप जो 9-10 में जाओगे, अगर मेरे पास में रहो आप लोग, तो मैं आपको माइनस मार्किंग भी सिखाऊंगा, कैसे माइनस मार्किंग होता है, कैसे माइनस मार्किंग होता है।
तो उसकी बात नहीं है, यहाँ पर कोई गलत करने पर भी कोई आपका नंबर नहीं कटेगा। इस बार जो लिखने वाला है पर जो नेक्स्ट वाला होगा, मतलब नेक्स्ट सत्र में, वो आपको एमआर सीट पर दिया जाएगा गोला करने के लिए। ठीक है, तो अभी जो होता है आपका विशेष राइटिंग के लिए होता है, राइटिंग आपका ध्यान से होना चाहिए। और 30 प्रश्न रहेगा आपका, 5 प्रश्न यहां से, 5 यहां से, 5 यहां से, 5 यहां से और 5 कितना प्रश्न हो गया? 30 हो गया ना, 30 प्रश्न हो गया और 30 आपको नंबर मिलेंगे। और हाँ, एक चीज और, इस बार संडे को संभावित अगर मैंने कोई चीज कहा तो चलो होना ही होना है। संभावित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दैवीय आपदा कोई ना पड़ जाए तो इस बार संडे को आपका गार्जियंस मीटिंग होगा। क्या होगा? गार्जियंस मीटिंग होगा, जिसमें आपके मम्मी और पापा, फादर प्लस मदर, एक नहीं दोनों लोग को आना है। हाँ, लेकर आओ। कोई तो भैया समय नहीं है तो क्या करोगे हमारे पास में? अभी अच्छे के लिए नहीं आ रहे हो, अभी चोट लगी सभी यहीं दौड़ के आएंगे ना, ही तो कोई तो समय निकालो। समय पापा नहीं है तो परेशान ना हो ना, मम्मी को लेकर आओ। पर अगर है तो दोनों लोग को तो मेरे पास लिए 1 घंटे के लिए चलो, और वहां पर ये जीके वाली जो एग्जाम होगी आपकी काफी दिखाई जाएगी ये। ठीक है, इस जीके की एग्जाम की आपको काफी दिखाई जाएगी आपके मम्मी पापा के सामने, और जो हमारी समस्याएं वो हम बताएंगे। आपका काम है लाना उनको। ठीक है, लिखा जाए प्रश्न 2 लिखो। संडे को है पैरेंट्स मीटिंग। परोपकार में जो आपको समास पढ़ाया गया था, पता लगा था कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है बेटा? लिखो, बस को लिखना है, उत्तर लिखना है आपको। तत्पुरुष समास। 1 घंटे का मिलेगा प्रश्न आपको, तत्पुरुष समास। ठीक है, अब देखो, पहले समझो, उत्तर लिखना भी। कौन सा समास है? परोपकार में समास कहोगे तो एक बार और पढ़ा दूंगा आपको। कौन सा समास है? अंधकार का विलोम क्या होता है? क्या होगा? प्रकाश। क्या होगा? वेरी गुड। शिक्षक ने पढ़ाया, इस वाक्य में क्रिया क्या है? क्रिया क्या होता है? कोई कार्य होता है। कौन सा कार्य कर रहा है अध्यापक? पढ़ाने का। क्या हो जाएगा? क्यों नहीं लिखना है आपको? पढ़ाया। क्या हो जाएगा? पुस्तकालय का संधि विच्छेद करिए। क्या हो जाएगा? पुस्तक धन, पुस्तकालय मतलब होता है पुस्तक का घर। पुस्तक धन आलय। क्या हो जाएगा? पुस्तक धन, शब्दों को कर लो। क्या हो जाएगा? शब्द तो जाता है। भाषा की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? इतना पे परोपकार में कौन सा समास है? अगला प्रश्न क्या है? अंधकार का विलोम क्या होता है? शिक्षक ने पढ़ाया, इस वाक्य में क्रिया क्या है? कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? कर्ता मतलब कार्य करने वाला कौन है? शिक्षक। काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। समझ आया? इसे क्रिया कहते हैं। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तक धन आलय।
अलंकार किसे कहते हैं? भाषा की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। वेरी गुड। फिर आते हैं इंग्लिश में आ गए। राइट द पास्ट टेंस ऑफ राइट। राइट का पास्ट क्या होगा? रोट। क्या होगा? रोट। राइट, रोट, रिटन। चेंज इनटू सिटी, चेंज इनटू प्लूरल, बहुवचन बनाइए, क्या हो जाएगा? सिटीज। सिटी का क्या हो जाएगा? सिटीज। आइडेंटिफाई द वर्ब, सी इज रीडिंग अ बुक। वर्ब इसमें क्या है? वेरी गुड, क्या है? रीडिंग। क्या हो जाएगा? केवल लिख देंगे रीडिंग। समझ में आया कि नहीं आया? राइट अपोजिट ऑफ द ब्रेव। ब्रेव का उल्टा लिखिए, विलोम लिखिए, क्या हो जाएगा? ब्रेव मतलब बहादुर। बहादुर का कायर। कायर का इंग्लिश कोवार्ड। क्या होगा? ध्यान रखना इस चीज को। मोस्ट लगा तो वेरी लगा दो, द मोस्ट लगता है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 125 गुणे 8 क्या हो जाएगा? 1000। 8 5 जा 40, 8 2 जा 20, 8 2 जा 16 एंड 4 20 और 8 1 जा 8 और 2 10। इसका से गुणा करो, 8 5 40, 8 2 16 4 20, 8 8 2 10। समझ में आया? इसको से भाग कराओगे 12 3 और 0 हो जाएगा। 45 का वर्ग लिखिए, क्या हो जाएगा? हमने कहा जब इकाई का, जब भी वर्ग आएगा इकाई में 5 अंक का पूछा आपसे। ये कंपटीशन का एग्जाम है। इसका है, इसमें समय ज्यादा नहीं, आपका दिमाग देखता है। हमने कहा था जिस इकाई का अंक 5 होगा, क्या होगा? 5 होगा। और मान लो 4 लिखा है तो इसकी अगली गिनती 5 का वर्ग क्या होगा? और 4 का अगला गिनती, 4 का अगला गिनती क्या होगा? 5। 4 के बाद 5 ही तो आता है, तो 4 पंचे 20। समझ में आया? जब भी आएगा आपसे वर्ग पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा। मान लो हमने पूछ लिया कि 35 का वर्गमूल क्या होगा? 5 का 3 की अगली गिनती 4 दैया है ना, बुरा भाग ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सवाल गलत हो जाएगा। हमने पूछ लिया 105 का वर्ग बताओ, क्या होगा? 5 का वर्ग, 10 का अगला गिनती 11 था हम्मा, 120 कौन कह रहा है? 100। समझ में आया? हमने पूछा 95 का वर्ग, लास्ट में 5 रहेगा, 5 हम 9 की अगली गिनती 10 नवाए। कितना आसान। कंपटीशन में से पूछाता है, ज्यादा आपसे दिमाग माथा पच्ची नहीं पूछाता है, दिमाग को काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग 45 गुणे 45 करने लगेंगे, वो गलत तरीका है। समझ में आया? इसीलिए कंपटीशन में आपको समय बहुत कम दिया जाता है, ताकि क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25 एंड 20। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360। ठीक है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। जानते हो ना? वेरी गुड, बहुत जानकार हो। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को क्या चाहिए? पहली बात तो प्रकाश ही चाहिए, फिर क्या चाहिए? जल चाहिए, फिर क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं। समझ में आया? और प्रकाश किसका चाहिए? टार्च की रोशनी नहीं, किसका? सूर्य का प्रकाश। किसका? वेरी गुड, किसका? तो क्या लिखेंगे? सूर्य का प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। किसने? ये हटा दें, थॉमस अल्वा, थॉमस अल्वा एडिसन। कोई दिक्कत तो नहीं? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। किसने किया था? पेंसिलिन एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? जब होता नहीं एंटीबायोटिक लगाते हैं, बताओ क्या होता है? हाँ, कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन किया था? वेरी गुड, किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था? अलेक्जेंडर। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। बहुत जानते हो सब लोग। भारत की राजधानी क्या है? निबिया। समझा कौन कह रहा है?
नई दिल्ली क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान क्या है? इसको 1 घंटे में नहीं कर पाओगे सब लोग? गंगा नदी कहां से निकलती है? या गंगोत्री कहेंगे, क्या कहेंगे? गंगोत्री। गंगोत्री कहां है? हिमालय से। कहां से? हिमालय से। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? क्या है? अशोक स्तंभ। क्या है? कहां पर है ये? बनारस के सारनाथ में। कहां है? पूरा नाम क्या है? रीड मेल का। अच्छा, इंटरनेट का पूरा नाम पूछा गया था, है ना? इंटरनेट का है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। समझ में आया? अगला क्या है? ईमेल का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? वायरस क्या है? बताओ। समझ में आया? इसको याद कर लो, भी दोबारा की बात सुनते हैं। ठीक है, लिख लो।